बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एनीवन प्लीज, किसी को पहला आंसर आई होप आपने पीछे देखा है। 15 एनीवन। बेटा an से क्यों करूं मैं, मेरे को फिर an निकालना पड़ेगा ना 15 में, तो बेटा a30 तो बेवजह निकलवा रही है मुझे। मैं an वाला तब यूज करूंगा SN is n/2 a plus an, जब मेरे को an के लिए दी हुई हो, वरना ये निकाल के मजा नहीं है। 16th anyone? यस। ओए सुनो, क्वेश्चन में दिया है 700 रुपए थे, आपको 7 लोगों में बांटने थे, उसमें फर्स्ट प्राइज जिसको मिला वो तो मिला, नेक्स्ट वाले का 20 रुपए कम, फिर उसका और 20 रुपए कम। तो देखो मेरा बेसिकली जो प्राइस चलेगा वो ऐसा कुछ चलेगा, x minus 20, x minus 40 and so on. Since d is constant, ये AP है मेरा, मेरे a की वैल्यू के लिए x है, कॉमन डिफरेंस -20 है, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, Fn 700 है बेटा मेरा। मैंने फॉर्मूला लगाया, Fn is n/2 2a प्लस n-1 d, यहाँ तक है डी बेटा। तो 700 is 7/2 2x minus 120, ये 1 जा ये 100 जा हो रहा है बेटा मेरे लिए, 100 वहाँ से 2 कॉमन ले काट भी, x minus 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई है। ठीक है, अब देख तेरा फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट प्राइस 160, 60 गलती बोला, लिखा 160, सेकेंड 140, फिर 120, 100, ये 4 5 6 7, समझा? कर ले बेटा। आई थिंक सही है। ओए 15वें का आंसर 27750 है। मोदी हो जाएगा तो बोलना कर ले। कितने बच्चे और मेरे ट्यूशन में नहीं, इतने ऑनलाइन में ट्विंग करके आ रहे हैं। बेनिचा एंड तुम्हारी स्कूल कल फुल कोर्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो? भाई बेनिचा तेरे को प्रिंट आउट के लिए बहुत सारे भेजे थे बेटा मैंने, घर पे फ़ोन लगा के बोल, वो कल मॉर्निंग के पेपर के हमारे। हाँ यानी जब देखो लेने आएंगे ना, नहीं है मना कर देना उनको। मैं बेटा लपड़ बजा दूंगा किसी ने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी से टीचर्स डे की नचनिया बनने के लिए किया तो। हाँ क्यों नहीं, तेरी शादी है, हैप्पी बर्थडे, चुपचाप आ जाना। जुमाना, अगर जुमाना बोलेगी उसको दे दो छुट्टी, अगर जुमाना बोलेगी उसको दे दो छुट्टी, पूरी क्लास को छुट्टी दूंगा सिवाय जुमाना के, सिवाय जुमाना के। हाँ क्यों नहीं, अबे ओए हाँ तो तेरे क्या है ना, प्रॉब्लम ये है तेरे बर्थडे पे नेशनल हॉलीडे लिखते हैं करना, मोदी जी भूल गए थे, इसलिए स्कूल भी है और ट्यूशन भी है। आई एम सॉरी, चुपचाप मुंह उठा के आ जाना, चुप कर। और भी चीजें रह सकती, तुम्हारे को उससे क्या है, क्लास है नहीं आई मैं फोड़ दूंगा सर तेरा। हाँ बेटर, चलो ओए। और ए सुनो गाइस, शांत। तेरी कब है चले डांस क्लास? परसों है ना, तो बेटा तेरे पैर आज तोड़ू या कल तोड़ू? मैं एक दिन, ओए सुनो गाइस, शांत गाइस। बेटा मेरे को आज चैप्टर इसलिए खत्म करना है कि मेरे को कल 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली और परसों 2.5 और 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से करवाना है। किसी ने बेवकूफियों में हमारी तबीयत खराब है, महालक्ष्मी के घर पे खाना बनाने के लिए कोई आया नहीं तो मेरे को आटा लगाना है, कहीं हाँ नहीं मैं बता रहा हूं, या ओह
टीचर्स डे के लिए नाचने जाना है, उसकी प्रैक्टिस है, या आनंदम के डांस प्रैक्टिस के लिए हमारे सर ने तब बुलाया है, या मेरा ये स्टॉल है, यानी बकवास किसी ने किया। मैं भगवान कसम बोल रहा हूं बेटा, मैं ट्यूशन से निकालूंगा नहीं, पर अर्थी जरूर उठाऊंगा तुम्हारे यहां से मैं। कनाई का याद रखना। और मेरे को घर से मैसेज या कॉल नहीं आना चाहिए किसी के पेरेंट्स का फालतू की बकवास करने के लिए। सर रिकॉर्डिंग देख लेगा बच्चा, गुड, आपका बच्चा सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखेगा आपसे। दैट विल बी माई रिप्लाई, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। अगर तेरे को चाहिए ना डांस के लिए जाना है, तो तेरे स्कूल की जो डांस टीचर है ना, उसको ना मेरे को कॉल करेगी, मैं उसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तू सिखाएगी क्या, उसका रिप्लाई क्या रहेगा मैं बताओ तेरे को, डांस आप सिखाओगे क्या, तो मैं हाँ बोलूंगा। ठीक है ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, फालतू बकवास चाहिए नहीं मेरे को। और वो कहाँ है, वो वोरा को बोल देना कल से आना है, तबियत जैसी भी हो। और कौन छुट्टी पे आज, नित्या, कल से आना है। वो अली तो पता नहीं कहाँ गया है। चलो ओए, हो गया है तेरा। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन, डू नॉट हेजिटेट इन योर डाउट्स प्लीज। यस देख बेटा, ओए ईशान कुठारी 17 टू एक्सप्लेन करना चाहेगा, मैं करूं? थोड़ा लाउडली करना बेटा, तब तक मैं अंडे खा रहा हूं। ए शान बेटा सुन, उसको मैंने किया था एक्सप्लेन, इसलिए एक बार उसको नहीं जमा तो समझा दूंगा देखो। एपी है ये, क्योंकि वो क्लास वाइज है, तो हर सेक्शन से एक निकलेगा 12 तक, तो उसमें 3, 6, 9 डॉट 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 और फिर हो जाएगा 36 तक। वेट, वैसा नहीं है, उसने एपी बता दिया तेरे को। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक झाड़ लगाएंगे, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 लगाएंगे, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 लगाएंगे। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3 सेक्शन, तो 1 1 1 मिला के 3 हो रहे हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में 3 सेक्शन, तो 2 2 2 मिला के 6, थर्ड स्टैंडर्ड 3 और 3 3 मिला के 9, तो 12th इसमें भी 3 सेक्शन, 12 12 12 के 36, 3 6 9 12 डॉट 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 36 जा रहा है, नहीं जा रहा है छोड़ो। ए पता है, एपी बन गया, ए पता है, डी पता है, एन पता है, वैसे ए एन भी पता है। तो एस एन का जो फॉर्मूला लगाया लगा, रुके हम लोग। केजरीवाल समझा, उसको आता है, डिफरेंस बताता हूं, उसको मिड टर्म में चैप्टर नहीं है, तेरे को है। हाँ बेटा, 12th A, 12th B, 12th C, 12 12 12। हाँ ओए वेनिशा और ये चारों कल दोगे फुल कोर्स पेपर? ए शान, वेनिशा देखो, यू विल हैव टू गिव 1 पेपर एवरी वीक। आई डोंट केयर तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। और देखो, इट इज अ वेरी गुड थिंग योर स्कूल इज टेकिंग सो मेनी टेस्ट्स, इट रियली हेल्प्स यू गाइज अ लॉट। बट द प्रॉब्लम फॉर सम, होपफुली नॉट फॉर यू, उनको सेल्फ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। या तो चलो मंडे को प्रिपेयर योर सेल्फ, मंडे को देना है। और मैं तुमको एक नहीं बता दूंगा, मेरे को अगर तुम्हारी जगह पे होता, मेरे को बोला था मंडे को पेपर देना है, मैंने एनसीईआरटी बैठकर सॉल्व नहीं किया था पूरी, मैं सिर्फ जो चैप्टर्स मुझे आता है थोड़े से वीक है उसको थोड़ा सॉल्व किया होता, बचे हुए चैप्टर का फॉर्मूला गो थ्रू किया होता, खत्म यार। बिफोर एवरी फुल कोर्स एग्जामिनेशन आई कैन नॉट सॉल्व फुल एनसीईआरटी फुल आरडी। ओ भाई कहाँ थे अपन, किसके साथ फंसा हुआ था? बड़े आगे। ओए राधा, हाँ कल देना चाहते हो? फाइन, हाँ कल आप लोग मेरे घर पे आओगे 11 बजे। नहीं तुम्हारे इंग्लिश का कब तक, 10 से 11 का टेस्ट है ना? हाँ उसके बाद में आप लोग मेरे घर पे आओगे। फेयर ना? वेनिशा प्लीज बेटा प्रिंट आउट से बोल। हाँ मैं तेरे को और फुल कोर्स पेपर के भी 4 प्रिंट आउट ले भेजूंगा मैं, ठीक है? तो वो लेके आ बेटा, तो देखना बेटा, मेरे पास अभी नहीं है बेटा, मैं घर से निकाल के भेजना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं यहाँ से निकलवा लूंगा, उसका टेंशन है। ओए गाय शांत, अब बेटा 18th क्वेश्चन, गाय शांत। ए बेटा 18th क्वेश्चन, वैसे एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, बड़े पे ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, वो है बेटा एक क्वेश्चन ना पढ़ लो एक बार के लिए,
पढ़ के बहुत ज्यादा समझ में आता ही नहीं है क्वेश्चन। एक बार तुम पढ़ो फिर मैं समझाता हूं तुमको, डायग्राम वाइग्राम भी दिखाऊंगा मैं। चैप्टर ये पे तो बेटा, ये तो एपी रहेगा ही ना बाबू। सुनो आप, ओए बेटा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल बनने जा रहे हैं। पहला सेमी सर्कल सेंटर ए लेते हुए मैंने बनाया, दूसरा सेमी सर्कल सेंटर बी लेते हुए बनाया, रेडियस को चेंज कर दिया। तीसरा सेमी सर्कल फिर से ए लेते हुए बनाया, सॉरी ए ये था मेरा, ठीक है ना, सेंटर लेते हुए बनाया, रेडियस चेंज हो गया था, फिर बी लेके बनाया। ऐसा कुछ किए जा रहा हूं। बेसिकली खूब सारे सेमी सर्कल चल रहे हैं, सेंटर जो भी हो छोड़ो, शेप जैसा भी बन रहा हो छोड़ो। पहले का रेडियस आई थिंक 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरे का रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरे का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ जा रहा है। आई थिंक ऐसे 13 सेमी सर्कल्स है, पूरा पेरीमीटर निकालना है मुझे। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता था? तो सेमी सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, हाफ पाई आर ना बेटा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, पाई आर हो जाएगा। तो पहले सेमी सर्कल का पाई R1 हो जाएगा, दूसरे सेमी सर्कल का पाई R2, पाई R3, पाई R13 तक के चलेगा। ये पाई की वैल्यू को अभी ऐसे ही कॉमन निकाल रहा हूं मैं, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 तक के चल जाएगा। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, पाई को पाई रहने दिया है, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 ये चलेगा। सिंस D is constant it is an AP, तो पाई 13 टर्म से तो 13/2 2A प्लस n-1 D, ऐसा बन जाएगा मेरा आंसर। ये हो जाएगा 1 प्लस 6 पाई 13/2 इंटू 7, ये पाई की जगह 22/7 लिखा, ये इससे कटा, ये 1 ज़ा ये 11 ज़ा, आंसर 143 सेंटीमीटर आ गया। देखो वो क्वेश्चन से ना डायग्राम देखने के बाद समझते नहीं भाई बोलना क्या चाहता था। एक बार ए सेंटर, एक बार बी सेंटर, एक बार ए सेंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ए सेंटर। तुमने देखा, तुमने केयर किया कि कौन सेंटर था? नहीं। 13 सेमी सर्कल, पहले का रेडियस 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 करते करते 13 तक के चल रहे थे। 13 नंबर ऑफ सेमी सर्कल से सबके पेरीमीटर निकाला, सबके पेरीमीटर को ऐड किया, स्वाहा। समझी बातें क्या हुई है? करिए एक बार। नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। अबे सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए सर्कल थोड़ी शुरू करूंगा यार मैं, तो वैसे ही बचपन से पता है। डायग्राम गिवन रहेगा बेटा इसमें आपको। बेनिशा या कोई भी एक जन मुझे याद से मैसेज करना, पेपर बस इतना कर देना, मुझे याद रहेगा। मैं फुल कोर्स पेपर तुम्हारा PDF में कन्वर्ट करके बेनिशा के यहाँ भिजवा दूंगा। बेनिशा नहीं, मैं प्रिंट आउट निकलवा दूंगा, सर टेंशन मत लो। बताइए। और बचे हुए लोग जिन लोगों ने फीस पे की है वो है बेटा, आप लोगों को मोस्टली ट्यूसडे को मैं रिसीट बना के दे दूंगा, ठीक है। और बचे हुए जिन लोगों ने नहीं किए प्लीज वो लोग क्लियर करेंगे। तेरी हो गई क्लियर? हाँ हाँ। उसके बाद में मुझे 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराने, फिर चैप्टर खत्म मेरे एंड से और वो सब कुछ खत्म। 5.4 का भी फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, फर्स्ट नेगेटिव वाला। बच्चा लोग प्लीज शांति यार। कल का टाइमिंग क्या है आप लोगों का? और देखो ओए गाइस, प्लीज मेक श्योर यू गाइस आर ओवर बाय 8:10 इटसेल्फ।
मेरे को 8 की जगह 8:15 इसलिए डालना पड़ा कि मेरा 7 to 8 गेम है, वहाँ से आते आते मेरे को 10 मिनट तो कम से कम लगता ही है, ठीक है ना। प्लस मनानी एक काम कर, तू आएगी एक कौन आता है टाइम पे जेन्युइनली इंसान? आरफ चाबी रख, तू रहने दे भाई, तेरे पे कम भरोसा, मेरे को पता नहीं तू कुछ करेगा यहाँ बैठे। नहीं वो नहीं, एक सेकेंड सुनो, अली ने हाथ उठाया। इतनी शर्म आई तेरे को? शाहू सॉरी, वो ले लेना चाबी। ओए बेटा 8-10 तक आने का रखना टारगेट, ओपन कर लेना प्लीज। हाँ ओए अब सुनो, ये हो गया है सबका? काय के आज आई विल जस्ट काउंट एंड टेल यू, गिव मी अ मिनट। अपन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए 4 क्वेश्चन है। ये तो हो गई पूरी एक्सरसाइज करना अपनी, उसका पहला क्वेश्चन पहले ही किया हुआ है अपन ने, उसे 4 करने वाले हैं। वो चारों को ऐसे डिफिकल्ट नहीं है वो, और फिर वर्कशीट के 2 क्वेश्चन करने खत्म। चलो बढ़े क्या? बाय द वे थैंक्स फॉर द ईजल्स, अच्छे थे। तो बताना पड़ता ना कि नहीं ला रही मैं, वो तो तेरे पे कम भरोसा रख के दूसरों से मंगवा के रखा था मैंने, और मेरे को पक्का था तू ला के नहीं देने वाली। बे हुआ ही नहीं क्या? अरे डायग्राम बनाना ही नहीं था, तुम्हारी पेंटिंग टीचर को ही भेजा मेरे पास। कैलकुलेशन तो खुद से कर लो निकम्मो। अब ओए गाइस गाइस शांत। हाँ बेटा ये एक्सरसाइज में लिखा है ऑप्शनल, आपके बोर्ड्स में ऑप्शनल लिखने के बाद भी उससे पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसी साल बोर्ड से पूछा गया है, आपकी स्कूलें भी कराती है। जितना मुझे ईशान केजरीवाल ने बताया था, उनको 4th और 5th नहीं कराया गया है, वो भी इजी अपन वो भी करेंगे। जस्ट फॉर द रीजन हमें एग्जाम के लिए ये भगवान से प्रार्थना करते हुए नहीं बैठना कि ये ना पूछ ले हमको पढ़ाया ही नहीं गया। और बोर्ड आपके स्कूल के टीचरें नहीं बनाती है बेटा पेपर्स। देखिए ओए हाँ चलो शांत। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मन में पढ़ेंगे। नहीं अभी तो अपन ये सीक्वेंस नहीं कर रहे, 2 से 6 हो गए, सब खत्म हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए तेरे, ये सब कुछ खत्म हो गया। ओए गाइस शांत। बेटा आप सुनो, कुछ भी नहीं, ये एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गलती से मैं कराना भूल गया था। सम ऑफ 3rd and 7th टर्म इज 6, लकीली सॉल्व है यहाँ पे तो मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। a3 + a7 6 हो रहा है, a3 की जगह a + 2d, a7 की जगह a + 6g इज 6, एड वाइड किया, 2 कॉमन लेके काटा, a + 4d की वैल्यू 3 आ गई है। गंधर्व याद रखे, ठीक है, वो एक इक्वेशन बन गई। दूसरा एंड दैट प्रोडक्ट इज 8, मतलब a3 × a7 इज 8, a3 की वैल्यू डाला, a7 की डाला, दिख रहा है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए वहां से ऊपर से एक निकाल के सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया। 1 = वो जो भी आ रहा है 4d², तो उसको वापस टॉप पे ले गया, 1/4 d², तो d की वैल्यू 1/2 या -1/2 लेफ्ट में लेके आया। इफ d इज 1/2 सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू 1 बन जाएगी, मुझे निकालना गया था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो इससे इंप्लाइज S16 निकाल सकता हूं मैं। S16 will be n/2 2a plus n-1 d, तो हो जाएगा 8 4 + 15 19/2, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा। केजरीवाल 19 4 ज़ा कितना होता है? गुड, अगली बार से तेरे से पूछा करूंगा मैं, ठीक है। वैसे ही इफ d = -1/2 इंप्लाइज a की वैल्यू आई थिंक सो 7 हो रही है क्या? नहीं 5 हो रही है, d की वैल्यू 5 हो रही है, ठीक है ना। तो अब मेरा S16 आ जाएगा n/2 2a + n-1 d,
8, 20 माइनस 50 5/2, आंसर हो जाएगा 20। समझा है बेटा ये क्या है? हाँ गाइस, प्लीज मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, खुद से जितना हो उतना करना, उसके बाद में ऊपर छापने का देखने की कोशिश करना, वो भी मत ही करना आखिरी तक के। एक है बेटा, बेटा तेरे को ये A3 प्लस A7 की वैल्यू 6 दी गई है, पहली इक्वेशन वहां से आ जाएगी। फिर A3 इंटू A7 की वैल्यू दी गई है 8। गाइस प्लीज बिना बातें किए करिए। बेटा दोनों से मैंने भी किया है ना, देख डी की 1/2 आ रही है तो ए की निकाला मैंने, उससे S16 निकाला, डी की -1/2 आई तो ए निकाला। एट आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? हाँ गाइस, क्वेश्चन 3 मार्क का है ये 5, पता नहीं यार। इसका एनसीईआरटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ओए कहाँ पे, कौन से कलर की? एक जगह 3 - 4D डाल दिया डाने बेटा। ओए जस्ट टेलिंग यू थिंग, ये मेरी बुक पायरेटेड बुक है। हाँ वो देखो उतने हिंट्स में जो नंबर ऑफ रंग्स 250/25 दिया ना, गलत दिया हुआ है, +1 भी है। तुम्हारी बुकों में होगी, तो हमने तो कोई वेबसाइट से डाउनलोड की भी है कभी की, तो भी पुरानी वाली है। ऐसा नहीं कि पुरानी बुक में गलत लिखा हुआ तो नई बुक में ठीक हो क्या है, पता नहीं कैसे उसने, मैंने पहली बार नोटिस किया हो। पर अपने को वो हिंट की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है लकीली, तो छोड़ो। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर बेटा। बेटा जब डी की वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उससे ए की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। मैं क्यों बोलूंगा तेरे चाचा को कुछ भी? मैं क्यों बोलूंगा? क्लास में एक लड़की को छेड़ रहा था, मैंने भी कहाँ बोला? मैं सिर्फ देखो बता रहा हूँ बेटा, मैं मेरे को नहीं बताना।
व्हाइट बोर्ड पे बहुत परेशानी होती थी। तो क्या पढ़ाऊँगा, उधर ही पढ़ाऊँगा। 1918 3 साल। गाइस हो गया क्या ये? अगर हो जाए तो बस क्वेश्चन नंबर 3 मन में पढ़ना, अटेम्प्ट करने की जरूरत मत करना। तुम बेवजह अपने आप कंफ्यूज करोगे, प्लीज अटेम्प्ट मत करना। स्कूल में हो भी गया है तो भी अटेम्प्ट मत करना प्लीज। गंधर्व बेटा ये 2 बेंच आ गया जरा। हाँ पक्का वहाँ बैठ जाके, तो पक्का वहाँ पे किसी से बात नहीं करेगी। अदिति को इंटरेस्ट है नहीं, वंशिका से बातें करेगी, वंशिका का कनपट नीचे खाएगी। गार्गी ज़्यादा बोलती नहीं है। गंधर्व तेरे को बातें करना है इससे, वो हंस रहा है तेरे पे, अरे पागल हूँ क्या मैं, जा जल्दी। अब गाइस ओए गाइस शांत, और कल से रोज बैठना यहाँ पे, आज के लिए नहीं बैठा है। मूडे समझा क्या होता है लाइफ में अगर बातें बातें करो तो। गुड, जल्दी जल्दी बेटा। चश्मा है क्या देखो बेटा बाई चांस? हाँ गुड, चल जा। और दूर अगर रहता ना और दूर बिठाता फिर देखो, तो भोकन टिकलियां चश्मा पहन के आती ही नहीं क्लास में। रख। अब गाइस ओए, थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जो बेसिक वाले हैं वो लोग थर्ड क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वो लोग प्लीज ओए, जिनको नहीं ध्यान देना है और बेसिक वाले हैं वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बेसिक है पर ध्यान देना है, ठीक है कोई बात नहीं। आप डाउट पूछोगे ना समझा भी दूंगा आपस में। दिया क्या गया है, एक लैडर है बेटा, ठीक है। ये लैडर का पहला रंग मतलब वो जो रहता है ना लकड़ी का, जिस पैर रख के चढ़ते हैं अपन सॉर्ट ऑफ, पहला वाला यहां पे नीचे है 25 सेंटीमीटर दूर कर करके आखिरी वाला एक ऊपर है, ठीक है ना। ये टोटल मिला के 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर लंबा ये हो रहा है। मेरे को पहले यही पता करना है कि इसमें कितने रंग है, मतलब कितने पैर रखने के वो है। अली तू बेसिक वाला है क्या? तो फिर ध्यान देना तू बेटा, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला वैसे भी गलत लिखा हुआ है, बट अपन फॉर्मूला समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे सही क्या। देखो मैंने बाजू में एक स्केल रख दिया, स्केल पता ना आप लोगों को अपनी स्केल रहती है, वैसे अगर मैं स्केल रख दिया होता है इसके बाजू में ऐसी, ये 0 लिखा हुआ था यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, करते करते यहाँ पे 250 लिखा हुआ आता था मेरे पास में। ये सब नंबर पे एक रंग रखा हुआ है, 0, 25, 50, 75, 250 तक के। क्या ये एक एपी बना रहे हैं? तो अगर मेरे को इसका पोजीशन मिल जाएगा तो क्या मेरे को नंबर ऑफ रंग्स मिल जाएंगे? तो मैंने लगाया an is a plus n minus 1d, 250 is 0 plus n minus 1 into 25, 250 is 25n minus 25, 275 is 25n, बेसिकली n की वैल्यू 11 आ गई है। पहले आपको यह समझाया क्या पैर रखने वाले कितने थे? हाँ बेटा मैं स्केल रख रहा हूं अगर, तो पहला रंग 0 पे रहता है, ठीक है। ये समझा है सब लोगों को। अब देखो, अब आपका ये जो 2.5 मीटर का था उसका किस्सा खत्म हो गया। अब देखो इसने क्या बोला है ना, ये रस्सी ऐसे रस्सी लैडर ऐसी है कि जो लेंथ ऑफ रंग थे बिटवीन 2 रंग्स का डिस्टेंस नहीं हो रहा 25 वो नहीं, जो लंबाई थी रंग की, पहली की थी 45, आखिरी की थी 25,
वो धीरे 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 यूनिफॉर्मली कम हुए जा रही थी। तो अब मुझे इन सब के लेंथ का सम निकालना है। तो अब देखो, अब वो वाले एपी के लिए ए है 45, लास्ट टर्म एल है 25, नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा कितने, 11। तो मेरा एस 11 हो जाएगा 11/2 ए प्लस एल, 11/2 इंटू 70 आई थिंक 1 ज़ा 35 ज़ा 385 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। समझा ये चीज क्या है? पहले अपन लोगों ने नंबर ऑफ रंग्स के लिए एक एपी बनाया और फिर लेंथ के सम के लिए दूसरा एपी यूज किया। समझा? करिए बेटा इसको। वेट 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 वेट, नहीं बेसिक को नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कोई सवाल बोला था? हाँ 250 को तो कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिया 10 आता था बेटा आंसर। क्यों? किसने दिया था? एनसीईआरटी में फॉर्मूला ने हिंट दिया है, तो वो कहां से आया? याद रहेगा हमेशा। हाँ फिर यूज कर ले, भूली तो कन्फिडेंस खाएंगी। हिंट गलत दिया हुआ यहाँ पे। टाटा बेसाइन है, कौन है ये जो ये हर्षल है यहाँ की है? बात 385 सेंटीमीटर है, हो गया सम उसका। मैं नहीं करता हूँ, बोर्ड वाले कैसे करते नहीं पता। गाइस अब सुनो, ओए यू टॉक, आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। करो बातें। हाँ एल पूछ रही है, लेंथ वाली लास्ट टर्म में बैठाओ। पहले वाले का लेंथ 45 है। चलो 1 बोनस क्वेश्चन फॉर द डे। गुड, याद रखना कितने बोलो, 1 याद रखना। हाँ क्या बेटा? हाँ यस, वो लास्ट टर्म या ए एन तेरे को जो बोलना है बोल बेटा। अब देखते हैं बेटा वो कितने होते हैं, कब तक होते हैं, अपने पास टाइम ही टाइम है। इसके बाद 2 ये और एक और क्वेश्चन था, एक मैंने बढ़ा दिया है फॉर नाउ, देखते भी आगे का। एक दिन गंधर्व और सानवी अपने को फ्लिप करना है बेटा। नथिंग अगेंस्ट गंधर्व, ऑल अगेंस्ट सानवी। गंधर्व यू कैन सिट वेरेवर यू वांट बेसिकली, नॉट जस्ट योर, मतलब जगह वहाँ देखिए। हाँ आगे आ जाए यहाँ पे बैठने का। सानवी विल गो टू द लास्ट बेंच। तूने बात नहीं की, तूने सिर्फ मुंह हिलाया, उसमें से आवाज़ निकली, उसने सुना, बात तूने नहीं की। हाँ गंधर्व बेटा, क्या तेरे को उसको बाजू में बैठाना है तो वो भी चलता है, नहीं बैठाना तो उठ जल्दी और हट वहाँ से। बैठाना है तो उठ जल्दी। अच्छी बात है बेटा, मैं नहीं दुख रहा वैसे ज़्यादा, बट ठीक है। और बेटा सर जैसे दुख रहा है वैसे पैर दुखेगा अगर गलती से पहुँच गई तू तो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। यानी ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी है कि मैं मेरे बर्थडे के लिए तेरे को बुलाऊँ करके हाँ मेरे यहाँ पे डांस करने का प्रैक्टिस करते रहे। चलिए ओए गाइस, डन विद दिस वन। अब प्लीज ओए एक बेसिक कंसेप्ट प्लीज सुनो।
मान लो पहले अपन वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए अच्छे से। मैंने आपको पहले 10 टर्म्स का सम बोल दिया, तब क्या फॉर्मूला लगाते हो, S10, वो जो भी रहता है। बट मैंने बोला पहले 10 टर्म का सम मान लो 50 है, अब नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कुछ 150 है। मुझे देखो पहले 10 टर्म्स का सम 50 हो गया, ठीक है, 50 से 100 जो था। नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम मतलब 11th to 20th टर्म का सम, मैंने कुछ 150 शायद बोला था। पहले तो इसका कोई सिंबल होता नहीं है, ठीक है ना, यहां तक समझा आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। वंश प्लीज ध्यान दे बेटा। क्या इसका मतलब A11 प्लस A12 प्लस A13 A20 तक का है 150, करेक्ट। अब अगर मान लो मैं इसके अंदर A1 प्लस A2 प्लस A3 A10 तक के ऐड कर दूं और वो ही सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, करेक्ट। देखो सेम चीज ऐड सेम चीज सब्ट्रैक्ट तो कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है, ये माइनस को कॉमन निकाल दिया बेसिकली मैंने, तो ये बन जाएगा। अब क्या मेरी ये फर्स्ट लाइन S20 बन गई है, जो माइनस साइन था वो माइनस। क्या मेरी ये चीज S10 बन गई है, इज इक्वल टू 150। हाँ ठीक है, माना वो S10 की वैल्यू पता है मुझे, मेरे को उससे कंसर्न नहीं है, ये समझा गया आप लोगों को। तो देखो अगर मैंने कभी आपको बोल दिया मे बी 7th टर्म टू 15th टर्म का सम इज मे बी 100, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं S15 माइनस S6। तो 1 2 3 4 5 6 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। समझा ये चीज क्या हुआ है? हाँ बेटा, बेटा मैंने 11th टर्म से लिया ना बच्चे। यहाँ पे एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये ऐसे लिखोगे 11th to 20th न्यू पेज पे प्लीज, का सम आपको 150 दिया हुआ है, उसका मतलब ये होता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट उसका डेरिवेशन ये हो रहा है, करो चुपचाप से। देखो एक क्वेश्चन ऐड हुआ है अभी तक के ग्रिपू, ठीक है ना, वो पता नहीं ओवरऑल जनरल इसमें बात हो रही थी बेटा। टर्म का सम, बेटा बेसिक वाले भी लिखेंगे वाला, हाँ सॉरी, देख ये S11 A11 से A20 का सम हो रहा है, मेरे को A1 से A10 को ऐड करना पड़ा और A1 से A10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ये पहली लाइन तो S20 बन गई, दूसरी लाइन S10 बन गई है, तो 11 से 28 टर्म मतलब S10 माइनस S20 माइनस S10 हो रहा है। 11 टर्म में 12 से शुरू करेंगे, 11 टर्म से लेके 20th टर्म तक का सम।
भाई लोग मेरे से एसोसिएट करते हैं ना उसको। चलो ओए बड़े आगे, ये वो लिखना है आपको। अब इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये लिख के रख लो। लास्ट ईयर तक है ना ये सब चीजें जो है हम सिर्फ बच्चों को ओरली समझाते थे, समझ भी आते थे, हम लिखवाते नहीं थे। फिर हमने धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया, लिख लेके बच्चे तो एटलीस्ट जो हमको 50 लोग डाउट्स पूछते हैं उसमें से 40 लोग जब वो क्वेश्चन आया है, जब वो कॉपी सॉल्व कर रहे हैं तो वहीं पे देख के समझ जाएगा कोई डाउट आएगा, 10 ही डाउट्स हम तक ट्रांसलेट हो गए। तो प्लीज गाइस डोंट बी अमंग दोस 10 जो उसके बाद भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ने में आलस आ रहा है। एक बार के लिए वर्कशीट अच्छा सा हटाओ ये। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। बेटा ये लास्ट वर्कशीट, आई थिंक सेकंड वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। ये देखो, ये इसके लिए बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2 कॉमन ले काट दिया, a प्लस 3d, ये 63 था सॉरी, चलो ये भी काट दिया मान लो, तो a प्लस 3d की वैल्यू 9 आ चुकी है मेरी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 मतलब 8 से लेके 14th टर्म तक के, ये लिखना नहीं है, 8 से 14 का सम जो भी दिया है, ठीक है। तो बेसिकली s14 माइनस s7 कर लूंगा मैं, इज इक्वल टू 161, समझाइए। अब लकीली मेरे को s7 की वैल्यू 63 पता थी, तो s14 वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 4 224 हो गया, तो जगह n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज 224, ये 1 जा 7 जा, ये 1 जा, ये 32 जा हो रहा है, तो 2a प्लस 13d 32 हो गया बेटा मेरे लिए। क्या क्या हो गया है? वो ब्लरी आ रहा है वही ना, अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है देखो। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से एलिमिनेशन कर रहा हूँ बेसिकली बेटा मैं, इज इक्वल टू 18, दूसरी 2a प्लस 3d इक्वल टू 32, तो 3d इज, कुछ गलत किया है कैलकुलेशन बेटा मैंने, हाँ गाइस सॉरी वो 13d था, तो ये माइनस 7d आ रहा है, हाँ तो d की वैल्यू 2 आ गई है, इम्प्लाइज a की वैल्यू 3 आ चुकी है। उसने क्या एपी मांगा है, मैं कर सकता होगा, समझा ये चीज क्या हुई है? नहीं देख, तेरे को पहले रेड वाली इक्वेशन समझी थी बेटा, फिर देखो नेक्स्ट 7 टर्म्स है 8 से लेके 14, 8 9 10 11 12 13 14, 8 से लेके 14 टर्म, 8 से लेके 14 टर्म वो वैसा लिखना मत, तो तुमको समझाने लिखा है, तो s14 माइनस s7 होता है बेटा, s7 की वैल्यू जो पता थी डाली, काम खत्म किया ना, ठीक है गाइस फट से कीजिए इसको। क्या बच्चे हैं? 2 और फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था क्योंकि बच्चे बात करते वो, दिस इसको मिला के नहीं, यहाँ का वर्कशीट करना ही था। गाइस प्लीज बातें नहीं,
आइए ना भाई। हाँ 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 बत्तड़, अब तो कहाँ बैठना है? क्या? चलो ओए बड़े आगे। आई वुड रिकमेंड यू, ये 2 क्वेश्चन आज होमवर्क करना, 41st एंड 42nd, सिंपल क्वेश्चन सेम एज 48th। सेंटर पॉइंट आप लोगों को ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है बहुत सिंपल, बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज टू आई सपोज। मोदी जी समझाएगा अपने को। अब गाइस ओए कमिंग ओवर टू एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन जो है वहां के, गाइस शांत। अब देखो ये 4th क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक बार के लिए पढ़ो। ये पता नहीं क्यों इसका नाम क्या है, मेरे को केजरीवाल ने वाला कि उनको 4th 5th नहीं करा है, ठीक है, बट 4th क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वाला। सॉरी जो भी हो ठीक है। हाउ, बट अपन शायद से हिंट यूज करेंगे, हाउ करेंगे यूज, वैसे नहीं करेंगे अपन, या कर लेंगे, तू बोले कि वैसा करेंगे, करना है नहीं करेंगे फिर। अब ध्यान दो ओए बेटा, एक सोसाइटी है, वहां पे 49 बिल्डिंग्स है, ठीक है, हर बिल्डिंग 1 2 3 4 टावर 1 टावर 2 ऐसा करके दी गई है। कोई तो भी एक रैंडम टावर पे एक लड़का खड़ा हुआ, उसने रियलाइज किया कि मेरे से पहले जितने टावर्स हैं उनके नंबर का सम और मेरे से बाद में जितने टावर्स हैं उनका नंबर्स का सम इक्वल आ रहा है। लेट्स जस्ट से 15वें नंबर पे बंदा खड़ा था, तो रियलाइज किया 1 से लेके 14 का सम इज इक्वल टू 16 से लेके 49 का सम। तो आपको यही पता करना है लूथरा कौन से टावर पे वो खड़ा था, ठीक है। अब देखो गाइस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी इजी है, ऐसा कोई बहुत क्रेजी बाकी नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। मान लो बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3, ये वो वेल्ला इंसान जो एक्स पे खड़ा था 48 49। अभी के लिए बिल्डिंग के पहले वाले पे x माइनस 1 और इसके बिल्डिंग वाले के x प्लस 1। बेसिकली दिस सम इज इक्वल टू दिस सम। 2 अलग अलग एपी मान लू मैं, है ही तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। पहला एपी है 1 2 3 x माइनस 1 तक के, बेटा इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं x माइनस 1 होने वाले, लकीली मेरा लास्ट टर्म क्या है x माइनस 1 है, तो इस क्या नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 1 2 3 4 से लेके 10 तक के कितने नंबर से 10 हुए, तो x माइनस 1 तक के x माइनस 1 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो मेरा सम कितना हो जाएगा यहाँ का, वो हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l, x माइनस 1 इंटू एक्स द होल बाई 2 आ जाएगा, कोई इशू किसी को। दूसरा एपी क्या है बेटा मेरा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 49 तक के का है। अब सुनो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, गिर पाओ। ये पूरे कितने टर्म्स हो रहे थे 49, उसमें से ये हटा दिए x टर्म्स हटा दिए तो 49 माइनस एक्स हो गए। देखो पूरे टावर्स 49 टावर्स, ये इतने टावर्स हटा दिए ना, x टावर्स हटा दिए पहले, तो 49 माइनस एक्स टावर्स बचे हैं। तो देखो मेरा a है x प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 49 माइनस एक्स है, लास्ट टर्म कितना है बेटा 49 है। अब इसका सम कितना आ रहा है, तो n बाई 2 a प्लस l, तो 49 माइनस एक्स बाई 2 एक्स प्लस 50। यहाँ तक है ठीक है, दोनों को अब मैंने इक्वेट कर दिया बेटा, दिया ही था क्योंकि, तो x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 इज 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50 अपॉन 2,
ठीक है, ये 2 2 कट गया, बचा कुछ नहीं कटा अनफॉर्चुनेटली। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 49x प्लस 49 5 कितना हो जाएगा, 9 5 45 प्लस 4 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, लकीली माइनस एक्स कट गया, 2x स्क्वायर इज 2450 एक्स स्क्वायर इज 1225, तो x की वैल्यू हो गई 35। तो ये बेहताड़ा 35th आवर पे खड़ा था, वो प्लस माइनस 35 वो सही बोल रही है एक्चुअली, माइनस 35 रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी गाइस समझाएगा ये, प्लीज कीजिए इसको। फोर्थ बेटा 49 आवर्स थे। एन ना देख 50 टावर्स है, मैं 15वें टावर पे खड़े होकर मस्ती कर रहा हूँ, तो मेरे और मेरे पहले का टावर पूरे हटा दे, तो 50 माइनस 15, तो कितने टावर बच रहे हैं, 35। तो 16वें से लेके 50वें तक के 35 है, यहाँ पे 49 टावर थे, मैं एक्स पे खड़े होकर कर रहा था पगले बने, तो एक्स टावर्स हट गए, तो 49 माइनस एक्स हो गया। देखो लेने कौन आने वाला अभी, कौन, वो अगर ऊपर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तू यहीं बैठेगा तब तक है। नहीं खुद का था ही नहीं, मेरे पहले और मेरे बाद में था। गाइस ओए बेटा मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराने हैं, एक क्योंकि तुम बातें करके बढ़ा चुके हो तो मेरे को एक ही और कराना था, अब तुम और बातें करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा, जो होमवर्क दिया ना वो बैठा के कराऊंगा मैं यहाँ पे, इसलिए प्लीज बातें मत करो। कोई तो भी टावर है एक्स मैंने मान लिया, तू पी टावर मान ले, ए चोपू ये डांस के समय पे रहेगी तबियत खराब तो ऐसे करेंगी क्या, तब तक तो गाना शुरू हो जाएगा, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, है ना, वैसे ही पढ़ ले, सही में नारियल पानी बेचने लायक भी नहीं बचेंगे नहीं तो। क्या बेटा ए मो मत कर यार, वो लास्ट टाइम पता है फायदा उठाना, तू उससे भी करेगा आंसर आएगा ही बेटा। आप n/2 2a प्लस n-1d से भी करोगे आंसर आएगा ही, बट वो एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ जाएगी। यहाँ पे a l और नंबर ऑफ टर्म्स पता ही था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था, कर करेगा। हाँ 35 था बेटा, शोले का गाना था, हेमा मालिनी नाचते रहती है और उसके थोड़ी देर पहले जब धर्मेंद्र बोलता है इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना, नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना, तेरे को थोड़ी कुत्ता बोलूंगा बेटा, तू नारियल पानी वाला है हमारा, वो तो नाचना पड़ता ना उसको, सही है। हाँ यहाँ बहन से कंकड़ के ऊपर नाचना नहीं हो रहा, वहां पे हेमा मालिनी अपने धर्मेंद्र को बचाने के लिए कांच पे नाच गई, कुत्तों के सामने, वो भी नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा है, जितनी तबीयत खराब होगी उतना अच्छा तेरे को टीचर को बहाना देने के लिए रहेगा, चुपचाप कर, 10 मिनट बचे। अबे तेरे को हिम्मत है बहाना देने की, या भी तेरी मम्मी को होने वाली की हिम्मत इस चीज के लिए। ओए और सुन लो, बाय एनी चांस कोई सेंटर पॉइंटर, आई एम नॉट श्योर डीपीएस का क्या पोर्शन है, ये सोचेगा कि छोड़ना अपने को तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है नहीं, हम नहीं आते, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ, आप नहीं भी आए बेटा मैं वापस से कराऊंगा नहीं, और वो इतने वीडियोस है आप कभी भी नहीं करने वाले हो उसको वापस, मैं आपको बता रहा हूँ, और तुमको आखिरी तक के इशू रहेगा। इनफैक्ट मेरे कराने के बाद में भी डर रहेगा, इशू नहीं रहेगा, डर तो बेटा मेरे को भी रहता है आज भी, जब कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेके आता है ना, कहता है भाई बस आ जाए यार, बेइज्जती ना हो, है ना, ये ना हो कि रुक भाई देखने दे कैसे करेंगे, कि 2 बार 3 बार करना पड़ रहा है, मेरे को पता है आंसर मैं ला दूंगा 99%, बट मेरे को ये चाहिए कि पहली बार ही मैं ला के दिखा दूं, वो तुमको चाहिए तो हो जाएगा। कोई कर रहा है अभी भी? हाँ बेटा, जो लोग छाप नहीं रहे ना वो लोग कर रहे हैं बच्चा, आज बहुत जल्दी अपने को क्या हुआ,
ओ अच्छा। एहेहेहे। हाँ। ओहो आ ओ आ वो करेगा रुजा, वो अपना आइडेंटिटी ना ब्रह्मास्त्र नाम से करेगा, तो टेंशन मत उसका। चलो अब ओए बढ़ाओ मत ने। अब देखो गाइस, लकीली इसका भी ना लास्ट ईयर के अंदर सॉल्व है, तो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, आपको फायदा होगा। पहले एक बार के लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, हिंट को पढ़ो नहीं पढ़ो, बट डायग्राम को देखो, उससे थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। बेटा प्लीज शांत। सॉरी, कंक्रीट। मीटर लिखा है। वो बेटा फैला हुआ, फैलावट। अब गाइस ओए सुनो, ये कुछ तो भी स्टेयरकेस दी गई है, ठीक है। कितने लेवल्स है? 15 लेवल्स है, ठीक है। बेटा अगर मैं इंडिविजुअल लेवल को देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतने को देखूंगा, वो वहां तक है। ये क्यूबॉइड बन रहा है, वैसे मे भी मैं ये वाले को एक बार निकाल लूंगा, वो पूरा वहां तक कैसा वाले को, तो वो भी एक क्यूबॉइड बन रहा है। मेरे को टोटल वॉल्यूम निकालना है। इंडिविजुअल क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH आता है, ठीक है। अब देखो हर इसका फैलावट जो है ये 1/2 है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। सबकी लेंथ 50 मीटर दी गई है मुझे, यहां तक है, ठीक है। मुझे खेलना सिर्फ और सिर्फ हाइट में है। अब देखो उसने पहले क्लियरली क्या बता दिया है, ईच स्टेप हैज अ हाइट ऑफ 1/4 मीटर, ये ठीक है। लेकिन क्या है, रेस कहां दी? अच्छा, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब हर एक की हाइट 1/4 मीटर है। तो देखो पहले लेवल पे हाइट 1/4 मीटर रहेगी, दूसरे में फ्रॉम ग्राउंड 1/4 प्लस 1/4 रहेगी, तीसरे में 1/4 प्लस 1/4 1/4 3/4 होगी, फिर वापस 1/4 आगे बंद हो जाएगा। बेसिकली वो एक एपी बनाएगा। पर छोड़ो, मैंने पहले का वॉल्यूम निकाला, लेंथ 50, ब्रेथ फैलावट हाफ, हाइट 1/4, जो भी आया 25/4, ठीक है, या 50 जो भी थी। वॉल्यूम 2 निकाली, लेंथ ब्रेथ तो सेम थी, हाइट 1/4 प्लस 1/4। गिरिपू अब छापते हुए पकड़ा गया ना, मैं इतना पेलूंगा तेरे को वहां पे आगे। तीसरा कहते हैं सेकंड का कितना होता है, हाइट 1/2, जो भी वॉल्यूम आया। फिर लेंथ ब्रेथ तो सेम थी, हाइट 3/4, जो भी वॉल्यूम आई। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, एपी बन गया है। S15 मुझे निकालना है, काम खत्म। समझा ये चीज क्या हुआ है? करिए बेटा प्लीज। बिल्कुल भी ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं। कुछ 750 मीटर क्यूब आ रहा है मेरे कैलकुलेशन से। हाँ बेटा, बेटा 50/8 को मैंने किया है ना बच्चे, 25/4। हाँ ये वाले देखो 50/4 को, यस आई कुड हैव डन इट, बट मैंने ना सबका डिनोमिनेटर 4 इसलिए बना लिया बेटा, इससे मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इजी हो। सुन एक सॉरी, क्या ये लेंथ सबकी सेम रहेगी, तेरे को पता है 50। फैलावट ब्रेथ सबकी 1/2 दी गई है। पहले वाले की हाइट 1/4 है, दूसरे वाले की 1/4 प्लस 1/4, पूरे ग्राउंड से देखूंगा। तीसरे की 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, पैसा हो जाएगा। मतलब पहले की 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। पहले का वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, दूसरे का लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीसरा हो गया। मेरे को दिख गया कॉमन डिफरेंस मेरा कांस्टेंट आ रहा है, तो एपी बन गया है। पूरा वॉल्यूम निकालता है ना, S15 निकालना था बेटा, ठीक है। हाँ तू हाइट का एपी करके सबका हाइट को ऐड कर लिया, LB टोटल कॉमन करके H उससे कर लिया। बेटा ये क्वेश्चन कहीं से भी ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है।
दिस क्वेश्चन नंबर 5. यस. और बेटा इसका नाम क्या है? पद्मावार. याद से बोला को कम्युनिकेट करना कि कल आना है, कुछ भी हो जाए. कल 31 है, करेक्ट? 31 एंड 1 बेटा अपन लोग सब्सटैंशियल कंसेप्चुअल थिंग्स कवर कर चुके होंगे. जिसका भी पहले का कुछ भी स्किप होता है आगे कुछ नहीं समझेगा. कल गलती से ब्रह्मास्त्र ही स्किप हो गया, जो सबसे बड़ा औजार है तुम्हारा क्वेश्चन में जाके झगड़ा करने का, वो स्किप हो गया. तुम बेटा आत्महत्या करने के लिए चले जाना कहीं पे अच्छे से. हाँ बेटा. कितने बजे तक है? 6 बजे तक है इवनिंग का. ठीक है. हाँ नहीं बेटा, एक जो तो बातें कहते ना उसका ही बचा है. हाँ क्या? सुबह मोस्टली परसों ना 8:15 से लूंगा बेटा, मैं गेम खेल के आता हूँ. 8:15 से 11. कल इवनिंग में भी आपकी? हाँ कुछ देखेंगे. ओए शांत, जल्दी जल्दी करो, कनाइका की तबीयत खराब हो रही है. बेटा सुनना, ग्रीन नेट आता है एक, नारियल पानी की दुकान में ऊपर लगाया कर, धूप लग रही तेरे को. शाम का बेटा वो 5 या 5:15 से रहेगा, 7 o'clock तक आपका. वो लेके घूमती ना आजकल, तो हमको डर रहा था. हो गया गाइस? ओए नाउ वैसे नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये सेंटर पॉइंट के वर्कशीट में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में देखा था इसलिए डाला है. बेटा क्वेश्चन 43 देखो. ना सर ना पैर, कोई तो भी एक एपी आपको S30 S3 टाइम्स S20 माइनस S10 करना है प्रूफ. अभी रुक जाओ, मेरे को एक बार करके दिखाना है दो प्लीज गाइस. देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी है. मैंने पहले LHS S30 निकाल लिया. विल दैट बी n/2 2a प्लस n-1d मतलब 30a प्लस 29 इंटू 15 कितना था बेटा? क्या 150 कुछ भी. ओरल कैलकुलेटर मेरा क्यूट सा. प्लस 435d. गाइस शांत. ओए अब देखो, मेरे को दिख रहा है वहां पे को S20 की वैल्यू भी निकालनी है, S10 की वैल्यू भी निकालनी है. तो पहले एक अलग अलग निकाल लेता हूं यार. मैंने S20 की वैल्यू निकाली 20/2 2a प्लस 19d यानी 20a प्लस 190d. फिर मैंने S10 की वैल्यू भी निकाल दी बेटा n/2 2a प्लस n-1d तो 10a प्लस 45d. यहां तक है ठीक है. अब देखो मेरा LHS क्या था S30 विच इज 30a प्लस 435d. मेरा RHS क्या था 3 टाइम्स S20 माइनस S10 मतलब 3 टाइम्स 20a प्लस 190d माइनस 10a प्लस 45d. खोलोगे 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d. टेन ए प्लस 135 ना 40s नहीं 145 सॉरी 145d. तो ये हो जाएगा 30a प्लस 435d. LHS RHS इक्वल. कुछ सर का क्वेश्चन नहीं, कुछ पहले का क्वेश्चन नहीं है, बेवजह का क्वेश्चन है, बट करो. जब तक के सबका खत्म नहीं होता तब तक जाने नहीं मिलेगा. जो लोग पहले छाप रहे थे ये आशा में कि बस हम भाग जाएंगे, सबका हो जाने दो पहले. क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा. ये कहाँ पे? तेरे को लेने के लिए इतना जल्दी कोई नहीं आता बेटा. तेरे को कैसा था आ गया? तेरे को फ़ोन किया किसी ने? है फ़ोन तेरे पास? एग्जैक्टली 8:30 का आता, तेरे घर वाले 8:30 बजे आएंगे. तो
तो फिर ठीक है, तो रुकेंगे वो लोग नीचे, उनकी गलती, जल्दी क्यों आए तो। हाँ कर लो। हाँ वेनिशा बेटा क्या हुआ, ला रहे हैं कोई। अरे रिकॉर्डिंग बंद कर बेटा।